मेरठ में बीते 3 बार से बीजेपी का सांसद बनता रहा है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया। उनकी जगह लेकर आए हैं रामायण के राम अरुण गोविल को। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा से है, जो मेरठ में मेयर भी रही हैं। उनकी फैमिली भी पॉलिटिकल है। हाथी पर चढ़कर आए हैं देवव्रत त्यागी। तो ऐसे में मेरठ का हाल क्या है, सियासी हाल क्या है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं 24 की चौपाल में और मेरे साथ गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। चाचा, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव तो ठीक चल रहा है, पर भाजपा वालों ने गलती करी बहुत बड़ी। बाहर से कैंडिडेट लाने की जरूरत है। मेरठ में कम है आदमी, आसपास क्षेत्र में कम है। ये तो अपना हार हो या जीत तो यहाँ से निकल कर अपना बम्बई चला जाएगा। कोई भी हो अपने क्षेत्र का होना चाहिए। बाहर के आदमी से यहाँ कोई लाभ नहीं है किसी को। अब जीत का 5 साल बाद आया, किससे अपनी समस्या बता मैंने, क्यों जी? और ज़रूरी थोड़ी है भाजपा वाला जीतता है। इन्होंने तो उल्टा काम करा। सुनीता वर्मा हक्की हैं, वे जीत सकें। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि अरुण गोविल ये कहते हैं कि मैं तो यहीं पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। पैदा होना मतलब दूसरी बात है, रहना यहाँ दूसरी बात है। पैदा हुए छोड़ कर चले गए तो उससे ये थोड़ा ही है कि हमारे मेरठ की अब क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी। कुछ नहीं होने का। आपको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो परमानेंट यहीं का हो, क्षेत्र का हो, अपने का मेरठ मेरठ क्षेत्र का हो, आसपास का हो, ताकि कोई समस्या किसी आदमी को हो उससे जाकर मिल तो ले। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि सुनीता वर्मा कैसे विकल्प हो सकती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की हैं, ये बाहर की तो है नहीं। लेकिन एक बात तो बताओ, अब जैन चौधरी आ गए बीजेपी के साथ, तो सारे जाट लोग जो हैं वो तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं आरएलडी के साथ। सारे नहीं कर रहे। सारे नहीं कर रहे। सारे नहीं कर रहे। क्यों करे? कोई बंधे हुए थोड़े ही हैं आरएलडी से। 2 सीट दी, सारी भगा लिया उसे। बहका लिया? हाँ, भाजपा वालों ने। वो टाइम याद नहीं जब उसका मकान खाली करवाया था। पहले बिजली काटती, फिर पानी काट दिया, फिर घर से सामान बाहर फेंक दिया। जब भी तो यही था, जब भी तो आरएलडी का ही था। जब भाजपा ने क्या बर्ताव करा था इनके साथ। आप ये सारी चीज़ें याद रखे बैठे हैं, जैन चौधरी तो भूल गए। भूल जाओ, भूलने से कोई लाभ थोड़ा ही है। जैन चौधरी तो हाथरस वाली लाठियाँ भी भूल गए। दूसरों ने खाई से बचाया, दूसरों ने खाई, इसको बचाया, लाठी ना लगा। अच्छा, उसमें लग रहा है तस्वीर में इनको एक आध लाठी लगी है। लगी जरूर होगी। लगी होगी। हाँ, जरूर लगी होगी। एक लगी है। लगी तो है। अच्छा, पर बढ़िया नहीं करा। चलो आगे जो भी करा वो भविष्य बताओगा। तो अभी जैसे ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना में चुनाव कल वोट हुआ है, तो क्या मतलब वहाँ से आपकी रिश्तेदारियाँ भी होंगी उधर, कैसी हवा आ रही है? मक्का तो ठीक है खरी साहब, नल भी चला है, हाथी भी दौड़ा है, साइकिल भी चली है, त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे ज़्यादा क्या चला है? सबसे ज़्यादा नहीं बता सकते क्या चला है। मुजफ्फरनगर का सारी चीज़ मुजफ्फरनगर में मुझे ऐसा लगा है और साइकिल चली हो, इसके हराने के चक्कर में बालियान के। ये इस बालियान वजह से क्षेत्र में क्या करा? कुछ भी नहीं कर दिया किसी को, कुछ भी ना किया। कुछ नहीं किया। आदमी को करना चाहिए, जब किसी पद पर पहुंच गया तो जनता की तो सेवा करनी चाहिए उसे। तो ये जो राजेंद्र अग्रवाल थे, ये काम करते थे? ये भी नहीं, क्षेत्र में तो आता नहीं था, पर जो इसके पास ये तो नु कहता मेरे पास आओ काम करूंगा। हम ही ना जाऊँ तो गलती तो हमारी भी है। काम करा है। क्या काम करा है जी? 20 लाख का करा हमारे गांव में। टैल लगवाई, इंटरलॉक मरगटे वाले रास्ते पे। वो कहता है इस बात को। हाँ, अगर कोई मेरे पास आओगा जब। हाँ जी, करा। अच्छा, ये कहते थे मेरे पास आओ। मेरे पास है तो कोई आता नहीं, तो मुझे क्यों बदनाम करो? किसी कोई समस्या आपको क्या लग रहा है कि अब जो माहौल बना है चुनाव का, अब चुनाव एक तरह से उठ रहा है, तो किसका है ये चुनाव? चुनाव तो लोकसभा का है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी तो 3 पार्टी मुकाबले में। देखो जी, पार्टी तो है मुकाबले भाजपा और सपा। भाजपा और सपा, यही दोनों पार्टी है। तो ही पार्टी मुकाबले पे है। अच्छा, बता रहे 3 है।
तीसरी का सिर्फ एक हाथी वाले पर सिर्फ एक त्यागी जा रहे, थोड़े बहुत चमार जा रहे हैं, हरिजन, अच्छा, बाकी कोई नहीं है। बाकी नहीं है। यही दोनों जा रहे हैं। मुसलमान है साइकिल पे, मुस्लिम साइकिल पे, हाथी पे हरिजन और त्यागी और त्यागी, क्योंकि त्यागी कैंडिडेट है इसलिए। देवव्रत वो लोकल का ही है। तो ये जो लोकल की सुनीता वर्मा जो बता रहे थे चचा, तो ऐसा कुछ है कि कोई समीकरण बैठ रहा है उनके लिए? उनके लिए बराबर अरुण गोविल में और सुनीता वर्मा में टक्कर है। केवल मुसलमानों को साथ खड़ा करके टक्कर है? हाँ, हाँ जी, किसी को उसमें उसके साथ अखिलेश की वजह से टक्कर है। अच्छा, अगर ये अखिलेश से ना लड़ता तो यो भी टक्कर ना थी, बसपा से होता यो भी ना थी, अगर बसपा से होता तो नहीं थी। तो इसमें मुसलमान के साथ और किसे जोड़ रहे हो? मुसलमान के साथ छोटी कौम और भी है कहीं, जाट भी जाएंगे क्या? जाट कुछ परसेंट जो सपा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जाट बीजेपी के, जाट आरएलडी के कैसे चले जाएंगे? कुछ जाएंगे एक सब कौम में, हर बिरादरी में एक से नहीं होते। मोमडन भी जाएंगे भाजपा पे, मोमडन सपा पे भी हैं। और ठाकुर किधर जाएंगे? रूठे हुए ठाकुर तो मान गए, साइकिल में जाके वे तो ना मान गए, अभी का मानने हैं? अभी ना माने? मान गए, 24 मान गए, 24 मान गया, अरे 24 में कहाँ माने? मान गए। बड़े आदमी है, बुढ़े बुजुर्ग, वे तो कुछ मानने, जो आजकल की लुंडारा वे ना मानना। एक भी पेपर पढ़ ले आज का, डर क्या कहे? नो क्या है, इसके खिलाफ है हम। हमारे कैंडिडेट को वो क्यों नहीं दिया इसकी वजह क्या है? टिकट ना देना, केवल टिकट है? हाँ, अवेलना करी नो को हमारी। सोम को टिकट ना मिलना कारण हुआ ये। तो ये बात तो केवल वहाँ चलेगी ना मुजफ्फरनगर में, मेरठ में क्या बात चलेगी? नहीं, मेरठ से तो कोई उनका वो ही नहीं। तो यहाँ भी तो ठाकुरों के बहुत सारे गांव हैं, बहुत वोट भी है। तो वे तो नो कह रहे हैं जहाँ तक इलेक्शन होगा हम तक जाएंगे और खिलाफत करेंगे भाजपा की। अब आगे जो होगा टाइम बताओ। अब यहाँ टिकट वाला तो मसला ना? नहीं, टिकट वाला तो नहीं है। फिर क्या है? वे सोच रहे हैं भाजपा को हराना। उसकी वजह? वजह वही है, हमारी बिरादरी को टिकट नहीं मिला। अच्छा, वहाँ का बिरादरीवाद यहाँ तक आ गया? हाँ जी, नौकरे आगे तक जाएंगे। अब खेड़ा में पंचायत हुई थी, फिर कुसावली जना कहूँ, अब वहाँ नोएडा में, सोली में भी हुई, हाँ जी, हापुड़ में भी हुई, नोएडा में भी हुई, सब जगह जाएंगे। तो ये आपकी बार जो चुनाव है, आपको लगता है कि चुनाव मुद्दों पर है क्या? हम मुद्दों पे चलेगा चुनाव तो। क्या मुद्दे हैं? हाँ, मतलब जो है सबसे पहली बात जो है कि ये कर्ज माफ जो कर रहे सारी, बिल्कुल वोट नहीं मिला इन्हें, किसे? कोई सी भी पार्टी हो। कोई माफ कर रहा है? मैं दिखाऊं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं? हाँ, चलो आप फोन की तो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि अगर कर्ज माफ करेंगे तो इनको किसान वोट देगा? हाँ, मैं तो दूँ नहीं, क्यों? ना किसी को भी ना दूँ मैं तो वोट, जो कर्ज माफ करेगा मेरा क्या फ़ायदा हुआ है कुछ? अच्छा, आप किसान नहीं हो इसलिए? मैं किसान हूँ लेकिन मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका फायदा क्यों नहीं होगा? हाँ, कर्ज माफ मतलब करो और चीज़ पर वो करो, मतलब जो गन्ने का पेमेंट है सारी चीज़ों का इनका करो, कर्ज माफी मत करो, शराब बंदी करो। ये शाम को आपने शाम वाली बात कह दी। पिता नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, आप नहीं पीते? कभी आज कभी हाल? मैं नहीं पीता। सबसे पहली बात जो है, टक्कर इनमें दो में रहनी, तीसरी में रहेगी नहीं, चाहे भाजपा आ जाओ चाहे वो आ जाओ, सपा। हाँ, क्लियर बात। तो जीतेगा कौन? अब जीतने का तो पता उसमें लगेगा 4 जून में। 4 जून में पता तो लगेगा, लेकिन आप लोग का जो गुस्सा बता रहा है वो चचा कह रहे थे कि मतलब हमारे गांव में सारों का वोट पड़ेगी, आज लिख कर दे रहा हूँ मैं, सबकी वोट पड़ेगी, सबकी वोट पड़ेगी, हाथी की भी पड़ेगी, हाथी की भी पड़ेगी, सब चीज़ों की पड़ेगी, साइकिल की भी, निर्दलीय की भी पड़ेगी, निर्दलीय की भी पड़ेगी, कोई भी एक जगह नहीं जाने का। अच्छा, ये बताओ आप मुझे, ये बताओ कि ये जो नौजवान हैं ये किधर जाएंगे? हैं? नौजवान तो भाजपा जब पे जाते हैं हमारे गांव के। आपके गांव में जो भाजपा पे जा रहा है, और जैसे जैन चौधरी हैं वो भाजपा के साथ चले गए, तो उसे भी वोट जाएंगे, उन्हें भी वोट। हाँ, वोट जाएंगे उन्हें भी।
ऐसी कोई उनका नौजवानों का कोई मुद्दा है? अब ये तो वे पता समस्या है। हम क्या बताओगे। है जी, नौकरी का है। क्या कह रहे हैं? पढ़ाई का और नौकरी का। रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है भाई भैया। 15-16 साल की नौकरी 5 साल की कर दी, 3 साल में 1 साल में ट्रेनिंग करेंगे। वे कोई बंदूक चलाएंगे तो पेड़ के ओट में खड़े हो जाएंगे, 4 साल काटते हैं उन्हें। तो वे कोई मारेगा अग्निवीर वाली बात क्या है? है जी, अग्निवीर वाली बात गलत नहीं हो जाए यो। आप हकीकत बताओ, दिमाग से सोचो। जिसको हमें यो दिखाई दे रहा है हमें 4 साल नौकरी करनी है और हम बॉर्डर पर भेज दिए, हम सीने पे गोली ना खाओ तो पेट के उलट में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हमें 4 साल काटने, हमें क्या पेंशन मिल रही? 10-11 लाख रुपए मिल के क्या हो रहा है? उससे ज़िंदगी कट रही है। तो जो लड़के लोग हैं नाराज हैं उस बात नाराज है? नाराज क्यों नहीं होंगे जी? एक आदमी को नौकरी मिल रही 25 साल 30 साल की, एक को मिल रही 5 साल की, क्यों करेगा वो? और फिर भी जा रहे, जो मर गया उसे शहीद का भी दर्जा नहीं। मरा 1-2 अग्निवीर, उसे शहीद का भी दर्जा नहीं है। तो गलत काम तो है ही ये सरकार के बढ़िया काम नहीं है। ये तो बड़ा खतरा है सरकार के लिए। हाँ जी, खतरा तो है, देश के लिए खतरा है। आपसे पूछ लें जरा सा, आपको क्या लगे है कि जो चुनाव है इसमें किसानों के क्या मुद्दे हैं? अब ये तो यही बताओगे, बड़े हैं बैठे हैं जी, हम क्या बताओ? बड़े ने तो बता दिया, आपको भी तो कुछ लगता होगा। आपसे बताओगे। अच्छा, मास्टर जी से ही पूछेंगे। मैं बैठ दूं जरा सा आपके पास। अच्छा, ये बताओ, गांव में जो बालक हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्या हाल चाल हैं, रोटी रोजगार के? रोजगार तो ख़त्म ही है, वैकेंसी नहीं रिकॉर्ड है कायदे में। तो वैकेंसी काट दी कहाँ है? वैकेंसी ना कहाँ काट दी बताओ तो सही। अरे अभी पुलिस वाली भर्ती आई थी। वो तो पेपर आउट हो गया। हाँ नहीं, 5 साल में इन्होंने काट दी, मान लिया 50,000 है जी। हर साल निकली थी 50,000। अच्छा, हाँ, आपका कहना है कि वो बहुत देर से निकाली, 5 साल में एक बार निकाली। एक बार निकाल दी, इतने लड़के की एज निकल गई। ये भी बात है। हाँ बिल्कुल है। और जब निकाली तो पेपर लीक हो गया। हाँ पेपर आउट हो गया। हाँ, ये भी दिक्कत है। ये भी दिक्कत है। हाँ, आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। मेरे से क्या जो बताऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी दिशा दशा है चुनाव की, जो आप देख रहे हो माहौल, अब तो वोट भी पड़ गया इधर मुजफ्फरनगर में, खैराने में, बिजनौर में। बिजनौर तो सटा ही हुआ है आपके यहाँ से। तो अब किस तरह की रिपोर्ट मिल रही है? रिपोर्ट ज़्यादातर भाजपा को जाएंगे, क्या वो कुछ चाहिए, वोट भाजपा को जाएगा। भाजपा को जाएंगे। तो ठाकुर लोग जो हैं, भैया इनका तो पता नहीं है किंगे को जा, पर ज़्यादातर मुझे लगा भाजपा को देंगे। जाट भी जाट भी कहाँ जाएंगे? कुछ भी जाएंगे भाजपा भी। ये तो कह के ही निकल लिए। हाँ, ना तो मायावती ठीक, उसमें जातिवाद, ना अखिलेश ठीक। इसने क्या क्या कांड करवाए, इसके कारनामे देख लो, तो वोट क्यों देगा लोग? तो कारनामे क्या बीजेपी के ना है? हाँ, कारनामे बीजेपी भी है, पर इतने नहीं जितने इनके ज़्यादा है। अच्छा, ये जो सबके सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो ये बीजेपी में जाकर गंगा कैसी नहा लें एकदम से? ये साले चोर चोर मुसेर भाई हो जाकर सब, जितने चोर थे ये सब भाजपा में भग गए और इनके सारे गुनाह माफ। जितने गुनाहगार थे ये सब भाजपा में भाग गए और इनके गुनाह हो गए माफ, सब माफ हो गए। सब माफ हो गए। और नहीं तो ईडी इनके अकाउंट में डंडा ना दे देती। ईडी का, सीबीआई का डर। हाँ, चोरी कर कर घर उधर कर उसमें पहुंच जाओ, मंदिर में घंटे बजा लगो। नुका एक रहे, नुका भगत बतेरे देखे, भगत देखा कोई और मंदिर में जाते देखा, घंटी बजाते देखा, मन के मंदिर में घंटी बजाते देखा कोई। तो ये तो खरा तो कोई आधा ही मिले है, उसे भगने की क्या जरूरत है? जा रहेगा अपनी जगह मजबूत रहेगा, क्या एकला रहे हो? चौधरी चरण सिंह था, एकला था, मजबूत था। इसका लड़का था, एकला था, मजबूत था। एकला कहा, उन्होंने तो कई लोगों से गठबंधन किया। रह गया था भैया। फिर तो जब जातिवाद पे चुनाव आ गया तो सब भग गए। और नहीं, जितना किसान था, इसकी किसान जाति एक थी,
फिर यो जातिवाद में पट गया। ये दंगा हुआ उसके बाद से। हाँ हाँ, बस फिर यो जातिवाद में पट गया। यो गुज्जर है, यो त्यागी है, यो राजपूत है, यो जाट है। भाई ये जाट रह गया, जाट है कितने? जाटों का कोई चला नहीं चाह रहा। नहीं, जाट तो ये जाटलैंड है। नहीं, जाटलैंड तो है, पर जाटलैंड है क्या? जब सोलैंड तो और है और जाटलैंड जाटलैंड रह गए दो। 100 से 2 की कैसा पार बसावेगी? सही बात है। काहे तो देखिए, ये जो बात ठाकुर कह रहे हैं कि जाटलैंड कह के और संजीव बालियान चुड़ावे हैं उन्हें, ये बात सही है। संजीव बालियान ने अब ना बजा उस पर घितंग। पीछे जब वो धरना चल रहा था, जब घितंग बजा था, इसके गांव की लौंडिया थी, उसका अपना भावनजाई पिटता था। इन्होंने जना क्या करवाया था? ये बालियान नहीं। अच्छा। हाँ, इनने उसकी भी लिहाज ना करी, तेरा भाणजा लगा है। यो थोड़ा काम बढ़िया इनके नहीं है। अच्छे ना। कर्म बढ़िया ना है, पर यो तो आदमी को मजबूर होना पड़े एक उसके ऊपर, जातिवाद के ऊपर। जातवाद को। जातिवाद झगड़ा ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, बस थोड़ा सा जो, और कुछ नहीं है। तो मजबूरी है आपकी तो फूल पे मोहर लगाना। हाँ, मजबूरी है। ये बात तो है। हाँ, मजबूरी है भाई, और कोई दिखाई नहीं देता। बताओ कौन है और? नहीं, मजबूत तो यहाँ हाथी भी है। नहीं, हाथी है। मायावती जी किसी को चमार कह दी, चमार कहते ही जेल में घेर देगी। हाथी को जाटों में वोट देने का ये सवाल नहीं होता। इन्हें जातिवाद इन्होंने ज़्यादा फैला दिया, ज़्यादा फैला दिया। ज़्यादा फैला दिया। कारण सबसे बड़ा ये हो गया। अच्छा, एक बात तो बताओ आप मुझे, आपके यहाँ इतना बढ़िया सेलिब्रिटी उतारा है बीजेपी वाला, और उसको कह रहे हैं कि वो बाहर का है। नहीं कह तो वो तो बात सही है भाई। वो तो रहेगा वहाँ बम्बई में अपना कोई और सीरियल बनाओगा, सीरियल बनाएंगे वो। और वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ तो बना होगा, कोई बुढ़े ठेरे का रोल ले लेगा। अब बात कहेंगे किससे? अपनी कहेंगे किससे? ये बात है। बात अपनी कहेंगे किससे? ये बम्बई मारे बस के जाना नहीं, हम तो रास्ते में नहीं मट लेंगे। अगर कोई कहना चले भी गए तो रास्ते में नहीं मट लेंगे। वैसे वो आ जाए करेंगे, शनिवार इतवार को यहीं रह करेंगे अपना। उतना भीड़ इतनी हो जाएगी, हमारा नंबर कहाँ होगा? हम तो धकेल का पीछे कर देंगे। दिक्कत आ गई जुमरात है तो फिर उसके द्वारा बम्बई जाएंगे, इतना मर लेंगे। कोई कांड हो गया ऐसा खास तो मतलब उसके द्वारा कब जाएंगे? वो शनिवार में जुमरात में आओगा, इतवार में आओगा और जुमरात में हो जाइए कांड। बस तो रह गए लगाते हुए। अच्छा, इधर गांव में आए हैं वो, अरुण को भी लाए हैं। देखे हमने तो आपने? सिकल भी ना देखी उसके आज तक। अरे तो देखते लो, फिल्मी दुनिया का आदमी आया है इधर। नहीं आया वो यहाँ शहर जाके देख लो एक दिन। शहर में। हमारे द्वारा इतना पैसा थोड़ी है जो शहर में धक्के खाऊंगे। प्यासा कुइये के पास जागा, कुइया प्यासे के पास नहीं जागा। प्यासा कुइये के पास जागा, कुइया प्यासे के पास नहीं जाने का। वोट चाहिए तो यहीं आओ, चाहिए तो यहाँ आओ, और ना चाहिए तो अपने घर रहो। और अगर वो नहीं आए इधर, नहीं आए तो हमारी मर्जी, कहीं भी दें। मैं थोड़ी बहुत आवगत का तवज्जो करेंगे, सोचेंगे उस बारे में। भाई जो मांगना हमारे दर आ रहा उसको देना चाहिए। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, घना ना थोड़ा तो मिलेगा। यो जरूर थोड़ी है बिल्कुल ही ना देंगे, देंगे कुछ। और जब नहीं आओगे तो हमारी मर्जी। चलो ये इधर पूरी चौपाल के सबसे ज़्यादा बड़े बूढ़े हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? अजब सिंह। अजब सिंह। बात सारी सुन रहे होंगे मास्टर जी अभी आप? सुन रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है चुनाव को लेके? हाँ, हम तो इसे ही देंगे किसे? जिसके साथ ये है LLD, हैं? जिसके साथ जयंत है। जिसके साथ जयंत है। हाँ, उसे देंगे। अच्छा, और अगर जयंत ना होते बीजेपी के साथ तो? हाँ, ना देते फिर तो अपना सोच कर देते किसको देंगे, कौन है हमारा कामयाब। तो अभी जयंत कामयाब है। हाँ आप खुश हो? अलायंस जो हो गया, गठबंधन हो गया, हाँ, खुश है। खूब खुश हो? हाँ, बिल्कुल खुश है। और बाकी गांव का क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यही है हमारे बिरादरी का, तो ज़्यादा है। बिरादरी का ठीक है। और जाटों के अलावा भी जा रहे हैं लोग बीजेपी में? अब उनका पता नहीं जा रहे हैं या ना जा रहे हैं। करा पता? जा रहे हैं, कुमार भी जा रहे हैं। कुमार भी जा रहे हैं, जोग कुमार भी जा रहे हैं। हाँ जी, और कौन कौन जा रहा है? सानी भी जा रहे हैं। कुछ हरिजन भी हैं। माहौल बन रहा है अरुण गोविल का। हाँ, लेकिन बनेगा जब वो आवे हैं। अरे अब जो तुमने बोल दी टीवी के सामने, अब तो सुन के आ ही जाएंगे। आना पड़ेगा।
हाँ, और अगर ना आए तो ना आए तो कुछ जाट बदलेंगे हम जैसे, जब हम थारे सामने कह रहे तो हम बदलेंगे। फिर कहाँ जाओगे? हैं? फिर कहाँ जाओगे? वो तो हमारी मर्जी है, ना बजाओ मैं अपने घर बैठ जाएंगे। ऐसा भी करोगे? यही तो ठाकुरों ने कल करा हुआ मुजफ्फरनगर में, और क्या करेंगे फिर? घर बैठ गए। हाँ कम पड़ा वोट मालूम है? हाँ, पता मुझे। हाँ, कम पड़ा, कम पड़ा, बहुत कम पड़ा है। बहुत कम पड़ा। ये नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। अब नुकसान हो या फायदा हो, जब आदमी क्षेत्र में नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है चुनाव का हवा? चुनाव की तो ठीक ही चल रही है हवा, खूब चल रही है, सब पता भाई, जो हवा चल ही रही है, जो आपको पता हमें पता। अच्छा ये बताओ कि जैसे मुजफ्फरनगर में चौधरी साहब हराए थे संजीव बालियान ने, और गठबंधन हो गया तो वही जैन चौधरी जो हैं वो साथ साथ हो गए संजीव बालियान के, लेकिन लोग खुश नहीं थे वहाँ। अब ये तो नहीं पता होगा जी वे खुश क्यों नहीं है। भाई ये तो वही बता सके, उन्हें कुछ परेशानी होगी तो वे खुश नहीं है। अब हमारा तो उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो वोट देनी है। हमने तो 2 वर्ष से बीजेपी को ही देते आ रहे, हम तो वोट 3 बार से। हाँ, 3 बार से बीजेपी को ही देते आ रहे। अच्छा। और अब तो जैन चला गया तो हम तो देंगे बीजेपी को। अब की बार और पक्का हो गया? हाँ जी। प्रत्याशी बदल गया उसके बावजूद भी? नहीं, प्रत्याशी तो अब ये सब कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं इस बात को, जब वो आए नहीं हैं लो अभी, तो अपना ही नुकसान कर रहा। कम से कम एक बार तो आता हो, बात तो करता किसी से। ऐसा भी हो सके आप लोग सपा में या बसपा में चले जाओ? नहीं, वो तो देखो समय की कुछ पता नहीं चलता। वोटर जिस टाइम वोट गिरने जा वहाँ भी बदल जा, जिसके नसीब में उसे मिल जा। गिरने कहीं जावे, बटन कहीं दब जा, तो इस बात का कुछ नहीं पता चलता जी कि कहाँ गिर दे। सपा में इसलिए नहीं जाने का क्योंकि कबाड़ कांड अभी जाट कौम भूलने नहीं है। क्योंकि उसमें सपा के अखिलेश जी ने रात को ही डीएमओ और एसएसपी बदलवा दिए थे, और जाटों के लड़कों को थाने में बांट दिया था और मोमडनों को छोड़वा दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब अब की बार इस चुनाव में दंगा याद नहीं किया जा रहा, केवल आप कर रहे हो। भाई साहब, दंगा अब भी याद किया जा रहा है, बराबर दंगा याद है। वो मोमडनों को भी है कुछ कि इन्होंने जो करा था सपा वालों ने हमारे गैल भी करा था, उनके गैल भी वो बाद में। तो और रामपुर तिराहे पर हिंदू ही मरे थे उसमें, और हिंदू ही मुख्यमंत्री था, किंतु उसे रहम नहीं आया था मुलायम सिंह। जब तो ये न्यू कह रहा था कि मैं मुलायम सिंह मुल्ला हूँ, बाद में ये बन गया था चरण सिंह का दूसरा लौंडा, किंतु फिर भी नहीं जीत पाया था। ये सिर्फ एक यही कि ये जाति बिरादरी जो बांटती है कांग्रेस और सपा ने आके बांटती है। लेकिन जब ये सपा के साथ खड़े हो जाते हैं चौधरी साहब, तब तो आप उन्हें वोट देते हो ना? जब सपा के साथ खड़े हो गए थे, जब भी अपनी सीट सारी गंवा गए थे ये विधायकी में, एक विधायक बना था टोटल, एक विधायक वीरपाल राठी, वो भी फिर भाजपा में चला गया था, ये रह गए थे एकले। जब इनकी अपनी मथुरा की सीट थी वो भी गंवाई गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरठ की आवाम है, यहाँ पर इतिहास भूगोल की भी बातें हैं, जो असली चेहरे हैं नेताओं के वो भी खुलते हैं ऐसी चौपालों पर, और भविष्य किधर होगा चुनाव का वो भी नज़र आता है। मिलेंगे अगले शहर में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।